कट, यूवी शेल, तीनों सिलेक्ट एंड अनफोल्ड। हो गया। अब एज पे आ जाता हूँ, एक एज ऊपर एक एज नीचे, स्टिच टुगेदर। देखोगे हो गया प्रॉपर। कंट्रोल 1 दबाता हूँ, रिटर्न ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाता हूँ, नीचे आता हूँ और फेसेस को मैं कर देता हूँ पोक वापस से। एसेट है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ, ये भी चीज ध्यान में रखो। तो यहाँ से मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पे, सिलेक्ट, रिटर्न एक प्लेनर डाल देता हूँ। अब इसमें भी सेम प्रोसेस, पहले ऊपर वाले को अलग कर दूंगा, नीचे वाले को अलग कर दूंगा। जैसे कि एच, डबल क्लिक, आई थिंक हो चुका, प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो बाहर वाले को ही ले लेता हूँ। सिलेक्ट एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक एंड कट करता हूँ। जैसे कि अगर आपको पता होगा, ये एक पार्ट निकल चुका है, ये एक पार्ट निकल चुका है और ये एक पार्ट निकल चुका है। अब इसको अनफोल्ड कर दो, ये देखो वो खुद ही प्रॉपरली आपको आउटपुट दे देगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए तो हमें एक कट देना ही पड़ेगा, जो कि बीच में से रहेगा। डबल क्लिक करो एंड कट दे दो, एंड यूवी को डबल क्लिक करके अनफोल्ड कर दो, ये देखो। तो इसके लिए आप ऑप्टिमाइज यूज कर सकते हो कि वो थोड़ा और स्ट्रेट करे उसे, कुछ इस तरीके से। अगर ज्यादा ही वो टेढ़ा है तो सॉरी, मैंने अनफोल्ड कर दिया था। और फिर एज के ऊपर क्लिक करके कहीं से भी एक जगह से स्टिच करवा दो और दूसरी जगह से स्टिच करवा दो, कुछ इस तरीके से। तो यूवी पे डबल क्लिक, रिटर्न अनफोल्ड कर दो, ये देखो थोड़ा और वो अनफोल्ड होने की कोशिश कर रहा है लेकिन इशू दे रहा है, तो आपको करने का नहीं है, ये ध्यान में रखो, वरना वो पूरा खराब कर देगा, आपका टेक्सचर पूरा गंदा हो जाएगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, एज पे आता हूँ और ये एज की मदद से कट देकर और यूवी सेल, अभी तक वो हुआ नहीं है, कहीं से तो अटैच है। राइट क्लिक एज, 1 2 3 4 5, कट, राइट क्लिक, यूवी, डबल क्लिक, अनफोल्ड एंड रोटेट करता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, और इसको एक बार अनफोल्ड करता हूँ। कभी कभी ये ऐसा अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको बीच बीच में कट्स देने पड़ सकते हैं। जैसे कि देखोगे यहाँ पर कट, यूवी डबल क्लिक, अनफोल्ड, ये देखो वो खुद ही स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बच गया है, तो एच पे डबल क्लिक, कट, सेम प्रोसेस यहाँ पर आएगा। पूरा हो चुका है, कट। अब ट्राई करते हैं, राइट क्लिक, यूवी सेल, तीनों यूवी सेल को सिलेक्ट एंड अनफोल्ड, तो वो थोड़ा स्ट्रेट आउटपुट आपको देगा। उसके बाद स्टिच करवा सकते हो, एक बार वो स्ट्रेट दे देता है तो। जैसे कि एच पूरा नहीं करना है मुझे, सिर्फ एक को ही कर दूंगा स्टिच, ज्यादा नहीं करूंगा, स्टिच एंड फिर यूवी एंड अनफोल्ड, कुछ इस तरीके से, तो वो ठीक ठाक दिखाई देगा। तो ये भी हो चुका मेरा, कंट्रोल 1 दबाता हूँ। अब ये लास्ट है, तो इसको भी कर देते हैं। जैसे कि सिलेक्ट, कंट्रोल 1, ऊपर नीचे सब प्रॉपर है। पहले क्या करना है, ऊपर और नीचे वाले को अलग करना है। जैसे कि डबल क्लिक, यहाँ पर देखोगे लूप नहीं ले रहा है वो, तो मैं क्या करता हूँ, चीज सबसे पहली चीज मैं इसके विंडोज जो है वो अलग कर दूंगा, क्योंकि विंडोज पे अलग टेक्सचर आने वाला है, तो मुझे याद रहना चाहिए कि विंडो अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतना सिलेक्ट, देखोगे प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने प्लेनार लिया ही नहीं था, प्लेनार ले लेते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक एज, एजेस में सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3
ऐसे कुछ कट करता हूँ, यूवी करता हूँ और साइड में लेता हूँ। ये देखो एक विंडो बाहर आ गई, ये देखो ओपन भी हो गई वो पूरी। तो ऐसे कुछ रखता हूँ और यहाँ से स्ट्रेटन कर देता हूँ, ये देखो। तो ये मेरी एक विंडो है। वैसे ही ये सेकंड भी रहेगी। नहीं, विंडो का नहीं ले सकते क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट में अटैच है, तो आप उसके कॉपीज नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने विंडो अलग बनाए होते तो आप उसके साथ भी वैसा कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं कर पाओगे। तो ये भी हो चुका। फिर राइट साइड में आ जाते हैं। रैपिंग पहले ही करने की क्या बाद में कर सकते हैं? क्या अच्छा क्या रहेगा? क्या मतलब जब भी हम लोग बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट। कर सकते हो, तभी भी अभी भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप कब करना पसंद करते हो। मैं मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद करने लेता हूँ एक साथ फटाफट सब कुछ, क्योंकि हाथ बैठा हुआ रहता है काम करने पर, तो आपका भी काम तेजी से हो जाता है। जैसे कि देखोगे ये थोड़ा सा आगे आया हुआ है, तो मैं पूरे ये लूप को ही लूंगा। नहीं, ये पूरे लूप को नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरा आगे आया हुआ है, तो नहीं होगा ये। मैं इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। ये वाला क्यू दबाता हूँ मैं, और मैनुअली कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट। यहाँ से विंडो खत्म हो रही है मेरी। ये आपके ऊपर है, आप कैसा चाहते हो। ये एक साथ भी हम लोग रख सकते थे, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे बाद में विंडो के वक्त प्रॉब्लम ना हो, तो मैं विंडोज पहले ही निकाल ले रहा हूँ। कट, यूवी, डबल क्लिक एंड मूव टूल की मदद से अलग, देखोगे सब कुछ आ चुके हैं। सब यूवी सिलेक्ट एक साथ एंड अनफोल्ड, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो इसको क्या करना है, पहले रोटेट करो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में, और उसके बाद उसे स्ट्रेटन करो कुछ इस तरीके से, तो वो थोड़ा अच्छा आउटपुट भी देगा। तो ये हो चुका मेरा, तो इसे भी यहाँ पर ले लेता हूँ मूव, ये अलग और ये दोनों भी अलग। अब इसको, इसका जो टॉप पार्ट है वो अलग कर दूंगा। तो ऐसे भी कर सकते हो कि फेसेस ले लो, टैब दबाओ, टैब से आप ऐसे मल्टीपल फेसेस ऐड कर सकते हो। तो ये मैं फेसेस फटाफट सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इतना वापस कट करते बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो ऐसे कुछ सिलेक्ट करता हूँ और प्लेनार दे देता हूँ, तो देखोगे वो प्लेनार आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो फेसेस मिस हो गए मेरे, तो मैं क्या करता हूँ, एज लेता हूँ और स्टिच टुगेदर कर देता हूँ। तो देखोगे यहाँ पर स्टिच टुगेदर, तो वो स्टिच कर देगा जो ऊपर मिस हो गया था मेरा। ये देखो हो गया। अब इसको यूवी पे डबल क्लिक ई दबाकर मैं रोटेट करता हूँ और चाहिए तो स्ट्रेटन यूवी कर देता हूँ। देखोगे टॉप पार्ट भी आ चुका। बॉटम के साथ भी वही करेंगे क्योंकि ज़्यादा हम लोग को टाइम नहीं देना है इसको। तो टैब दबाओ और जैसे आपको लगता है ठीक, और जितने फेसेस चाहिए उतने कुछ इस तरीके से लूप के साथ ले लो। हो गया। एक बार चेक कर लो कुछ बचा तो नहीं है। जैसे कि ये नीचे का पार्ट बच गया है, तो मैं ऐड करूंगा कुछ मैनुअली कुछ इस तरीके से। तो पूरा नीचे का मैं एक साथ ले रहा हूँ कि कुछ भी मेरा मिस ना हो, कुछ ऐसा। ये 3 पार्ट। मैं डबल क्लिक से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पूरे फ्लो को भी ले सकता है, तो वो मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता। ऐसे कुछ एक प्लेनार दे देता हूँ, देखोगे निकल के आ गया। मूव टूल से मूव करता हूँ और यूवी, देखोगे एक छोटा सा हिस्सा रह गया। ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो डबल क्लिक करो और स्टिच टुगेदर कर दो, और फिर रिटर्न यूवी पे क्लिक करो, रोटेट करो थोड़ा सा जो कि जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए हो, और स्ट्रेटन यूवीज कर दो तो वो स्ट्रेट कर देगा। फिर यहाँ पर आते हैं, और अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ एंड कट कर देता हूँ।
एंड यूवी को डबल क्लिक करके अनफोल्ड, ये देखो। तो ये कंटिन्यूटी में चलेगा जो आपका टेक्सचर आप चढ़ाओगे, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं। डबल क्लिक करो, अनफोल्ड कर दो एक बार, और ऑप्टिमाइज एंड स्ट्रेटन, ये देखो। ज़्यादा प्रॉपर नहीं हुआ है तो आपको ये मैनुअली भी करना पड़ सकता है। मैं मैनुअली नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। अब जैसे ही आपका पूरा हो जाता है ऑब्जेक्ट करके, सबको एक साथ सिलेक्ट करो, देखोगे ये कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि हम लोग ने सब यहाँ वहाँ रखा हुआ था। तो अब क्या करना है, अब एक तो ऑप्शन ये है कि जगह जगह पर लगाओ, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है यूवी सेल पर क्लिक करो, सबको सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक लेआउट और लेआउट यूवी, तो वो सारा कुछ एक में ही भर देगा। लेकिन देखोगे ये अभी भी प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीज आपको डिटेल में चाहिए वो आपको बड़ी रखनी होती है, लेकिन इसके अंदर ही, इसके बाहर एक भी चीज नहीं जानी चाहिए। और जो चीज आपको बोलते हैं कि डबल ट्रिपल चाहिए, मतलब क्वालिटी में डाउन चाहिए, वो आप अलग से रख सकते हो। जैसे कि अ, अभी इसके ऊपर हम लोग आ सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब ये जो है वो ग्राउंड है मेरा, तो आर दबाकर मैं छोटा करता हूँ, क्योंकि ग्राउंड मुझे इतना डिटेल में नहीं चाहिए, मैं एक सॉलिड भी डाल के काम चला सकता हूँ। ये जो पार्ट्स है, ये किस चीज के पार्ट्स है वो भी देखने आपको जरूरी है, क्योंकि अलग अलग नहीं रखने होते। ये पीछे का है ना। यहाँ पर है, ये देखो। तो ये मैंने इसके साथ अटैच नहीं करवाया, तो मैं क्या करता हूँ, एज लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, स्टिच टुगेदर कर देता हूँ, वो चला जाएगा अपने पास। कहाँ गया? ये देखो यहाँ पर। अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर है, तो स्टिच टुगेदर कर दो, वो उसके पास चला जाएगा। तो ये एक बात होती है कि आपको सब ध्यान में रखना होता है। तो ये मूव करता हूँ मैं, कि देखोगे ये उसके पार्ट्स है, तो ऐसा भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यूवी लेता हूँ और यूवी को सब एक साथ मूव करता हूँ, और यूवी को डबल क्लिक करके यहाँ पर लगा देता हूँ। ये हो गया मेरा ग्राउंड का। ये मेरा घर है, तो घर को मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज करता हूँ कि थोड़ा स्ट्रेट हो जाए। जितना मैं स्ट्रेट कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। देखोगे वो प्रॉपर हो रहा है। अगर वही मैं स्ट्रेटन यूवी से करता तो थोड़ा प्रॉब्लम देता। बस इतना ठीक है मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ, ये सब जो है उनको ऊपर, क्योंकि इनकी मुझे कंट्रोल जेड, इन सब की मुझे अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है। और ये वाला जो मेरा मेन घर का रहेगा वो मैं यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि ये बड़ा रहेगा। इसको चाहिए तो और बड़ा कर सकते हो। और यूवी सेल पे आता हूँ मैं, इसे मूव टूल से नीचे लेता हूँ, और ये जितने भी है उनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा निकाल ही देता हूँ, कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन घर है। अभी घर का टॉप ये है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ, ई दबाता हूँ और रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे भी थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ये टॉप रहेगा घर का। वैसे ही ये घर का बॉटम रहेगा, तो ई, थोड़ा सा रोटेट, आर, एंड थोड़ा सा यहाँ पर। और जो गेट है वो भी मेरा थोड़ा डिटेल में रहेगा, तो आर, ई पहले रोटेट करता हूँ, एंड आर दबाकर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अगर आपको लगता है कि जितना घर की क्वालिटी है उतनी ही इसकी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, यहाँ पर गेट करके लिखा होगा, जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, गेट, तो उसकी डेंसिटी ले लेगा और इसके ऊपर सेट, तो ये क्वालिटी रहेगी उसके घर की और गेट की, ऐसे कुछ। तो ये सब आपको सेट करने हैं। जैसे कि जो जो कॉमन थे वो भी आप एक साथ ले सकते हो। जैसे कि ये किस चीज का पार्ट है, चेकआउट कर लो। ये टॉप, साइड एंड बॉटम पार्ट है, ये भी घर का मेन हिस्सा है, तो इसको भी ले लो, ई कर दो, रोटेट, आर, एंड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लेकिन अभी देखोगे ये घर का साइड पार्ट है, तो ये बीच वाला पार्ट किधर है मेरा?
तो सिलेक्ट करो, ये देखो यहाँ पर है। तो इसको भी मुझे बड़ा करके लगाना पड़ेगा जितनी इसकी डेंसिटी होगी। तो अब इतनी तो जगह मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ऑप्टिमाइज करता हूँ नीचे आकर, जिससे कि थोड़ा स्ट्रेट हो जाए। आर दबाता हूँ, थोड़ा बड़ा, जो घर की क्वालिटी रहेगी गेट, वही इसको भी देनी है सेट, वही इसको भी देनी है सेट, ऐसे कुछ। तो इसको भी यहाँ पर रखते हैं, इसको भी मैं यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कुछ इस तरीके से, और इसको भी यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे किसी को पता भी ना चले। इतनी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आएगी। ओवरलैपिंग नहीं रखने हैं बिल्कुल भी। अभी देखोगे यहाँ पर बहुत गड़बड़ दिख रही है मुझे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि ये एक, ये दो, देखोगे ये थर्ड, ये फोर्थ, जो कि मेरे 4 मशीन्स थे, आपको पता होगा, ये वाले कॉमन थे, 1 2 3 4 मशीन्स। तो उन चारों को एक साथ सिलेक्ट करो। यहाँ पर आपको नीचे अलाइनमेंट भी मिलेंगे, तो अलाइन कर दो, ये देखो। तो अब मैं चारों को एक साथ रख सकता हूँ, मुझे अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। आर एंड थोड़ा बड़ा, कुछ इस तरीके से, समझे। वही अगर यहाँ पर टाइल्स थे, ये वाले ऑब्जेक्ट मोड, अगर देखोगे ये बार बार गायब हो रहा है, तो क्या करूँ, तो सबको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कंबाइन कर सकते हो, जिससे कि वो एक ही ऑब्जेक्ट अभी बन चुका है, ये देखो। तो अभी राइट क्लिक, फेस, इसका कौन सा है वो देखता हूँ, ये वाला है। तो यूवी सेल पे आ जाता हूँ, ये एक, ये दो, और ये 3 4 एंड 5, ये पांचों एक ही है। और ये भी है शायद से, नहीं ये कुछ और है। हाँ, ये वो ऊपर का पैनल है। तो सबको सिलेक्ट करता हूँ, रिटर्न अलाइनमेंट में आ जाओ नीचे, एंड स्ट्रेट कर दो, ये देखो। और इसको भी यहाँ पर रख के, देखोगे एक कोई तो क्रॉस है, ये वाला। तो ई दबाकर थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा और मेंटेन करो। और सबको सिलेक्ट करके स्ट्रेटन यूवीज कर देता हूँ, टेंशन ही नहीं। समझो हमें इसका एक पार्ट छूट गया और फिर हमें बाद में मिला तो लगा सकते हो, अटैच कर दो बाद में लाकर। अभी देखोगे ये ईट टाइप है, तो ये भी मुझे थोड़े डिटेल में ही चाहिए रहेंगे, तो मैं ई दबाता हूँ, थोड़ा रोटेट करता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ, और आर दबाकर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ज्यादा भी बड़ा नहीं क्योंकि यहाँ पर फिट भी होना चाहिए। तो कुछ इतना। उसके बाद ये वाला कौन सा है, वो भी चेक करना पड़ेगा मुझे। तो देखोगे ये वाला है, ये अलग ही रहने वाला है, तो इसको भी ले लेता हूँ। ई, थोड़ा सा रोटेट, मूव टूल, आर, थोड़ा बड़ा। ये वाला कौन सा है, ओके, ये एक, ये दो, जैसे कि ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, और ये थर्ड पार्ट है जो इसके साथ ही आने वाला। तो इन तीनों को भी एक साथ ही रखो नजदीक नजदीक, जिससे कि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ, इसको भी यहाँ यहीं पर लेता हूँ, रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, ऐसा, मूव टूल, थोड़ा यहाँ पर, इससे थोड़ा सा आगे। ये सेट करने में आपको थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि बाद में इसके ऊपर ही हमें टेक्सचरिंग का काम होने वाला है, तो ये भी चीज ध्यान में रखो। और इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा जैसे कि कार रख सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ यहीं पर आ जाता हूँ। तो देखोगे यहाँ पर थोड़ी जगह भी है और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी आ जाएगी फिर, ऐसा कुछ। सेव करता हूँ फाइल, मैंने सेव नहीं किया था, हो गया। उसके बाद ये वाला जो पाइप है और ये वाला जो पाइप है, ये दोनों सेम ही आने वाले हैं। तो इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, इसका जो फ्रंट एंड एंड पार्ट है वो भी मुझे अटैच करवाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट, स्टिच टुगेदर एंड स्टिच टुगेदर, देखोगे आ चुके दोनों पार्ट।
अब ये दो किसके पार्ट है? वो उसके है। तो उसका जो सर्कल है वो किधर है वो भी चेक कर लो। जैसे कि ऑब्जेक्ट मोड एंड फेसेस पे आ जाता हूँ मैं। ये वाला फेस है, यहीं पर है। ये देखो ये नीचे है। तो यूवी पे आ जाता हूँ, डबल सिलेक्ट, जूम इन, थोड़ा बड़ा करता हूँ, एच, स्टिच टुगेदर एंड स्टिच टुगेदर एंड यूवी सेल लेता हूँ, रोटेट करता हूँ कुछ इतना। करेक्ट। अब यूवी सेल पे आ जाता हूँ, इसको पूरा नीचे ले लेते हैं। इसको अब कहाँ रख सकते हो? तो जरूरी नहीं है ऐसे वैसे ही रखो, इनके बीच में भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी जगह है। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं टेक्सचरिंग के लिए। ऐसा कुछ थोड़ा मूव करके आगे भी रख देते हैं कि पीछे कुछ और एक चीज हम लोग अटैच करके लगा सकते हैं। तो ये देखोगे ये दो सेकंड खंबा था और ये थर्ड खंबा है कोई चीज का। तो वो सब भी ध्यान में रखना है। तो ई, रोटेट, मूव टूल यहाँ पर रखता हूँ, ई, रोटेट, मूव टूल एंड ई, रोटेट कुछ इतना एंड मूव, ऐसे कुछ। तो अब ये सब बचे हुए हैं। ये विंडोज है, तो विंडो मेरे को थोड़े डिटेल में चाहिए। तो यहाँ पर आता हूँ, आर, कुछ इतना रखता हूँ। ये विंडो है, तो ये विंडो यहाँ पर रख देता हूँ, आर। या फिर इसकी मैं गेट करता हूँ क्वालिटी एंड इसको सेट करता हूँ। फिर ये दो विंडो भी है, सेट। तो इसे रखता हूँ यहाँ पर एंड इसे रखता हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। अब ये एक बैनर का है, ये सेकंड बैनर का है और ये थर्ड बॉक्स है। तो बॉक्स मुझे इतना डिटेल में नहीं चाहिए, तो बॉक्स को मैं यहाँ पर रख दूंगा कुछ इस तरीके से। ई करता हूँ थोड़ा सा रोटेट, ये देखो ऐसा कुछ। चाहिए तो इसे थोड़ा सा और मूव कर दो, लेकिन ओवरलैप ना हो ये चीज आपको। नहीं, हाँ बंद कर। हाँ हाँ। फिर इसे थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। अभी यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग, ये कौन सी चीज है, वो बॉटम पार्ट है और ये भी बॉटम पार्ट है। तो इसे भी यहीं पर ले लेता हूँ, ई, रोटेट कुछ यहाँ पर एंड ई, रोटेट कुछ यहाँ पर। एंड ये वाला थोड़ा बैनर का ही है, तो यहाँ पर तो मैंने लगा दिया है, जगह भी नहीं है मेरे पास। और बैनर थोड़ा डिटेल में भी चाहिए रहेगा, तो उस हिसाब से मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ कुछ यहाँ पर। अब ये सब क्या है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी बेसिकली इनको अंदाजे से जहाँ जगह मिलती है वहीं पर लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये डिटेल में मुझे चाहिए करके। तो इसको कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पर रखा देता हूँ, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और इसको लेता हूँ यहाँ पर एंड इसे लेता हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। आर थोड़ा सा बड़ा। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा यूवी कट करवाना है। कुछ डाउट हो तो वीडियो देख लें।